रात को तुम्हें शराब किसने पिलाई थी? जो सवाल सोचा था वही इसने पूछा। आपको पता नहीं है पर नैनी मुझसे बहुत नफरत करती है आंटी। साहब जी, मैं बात को बदलो मत नैनी। रात को तुम्हारी जबान नशे की वजह से खुल नहीं रही थी, इसलिए अभी सीधा सीधा जवाब देकर इस कमरे से बाहर जाओ। तुम्हें शराब किसने पिलाई थी, बताओ मुझे। मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ साहब जी, जो मुझे कोई कुछ भी पिला देगा। तुमने जो पिया वो दूध या पानी नहीं था नैनी, शराब था। तुम्हें उसकी आदत नहीं है, गलती से भी तुम ये सब छूती तक नहीं हो। जरूर तुम्हें किसी ने शराब पिलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है उसने। मुझे उनका नाम चाहिए, एक नाम भी बोलोगी काफी है, उसके बाद मैं देखता हूं कि उनका क्या करना है। साहब जी, वो मेम साहब जी, मेरी माँ ने पिलाई थी। नहीं साहब जी, मेम साहब जी डांटेंगी अगर मैंने काम समय से पूरा नहीं किया। मैं माँ को बोल दूंगा। तुम मुझे पहले ये बताओ किसने पिलाई थी? बोल देगी आंटी। आई एम फिनिश्ड। साइलेंस। नैनी बोलो। मुझे किसी ने भी नहीं पिलाया साहब जी। मैंने खुद ही पी लिया। तुमने खुद पी थी? हाँ, तो तुम क्यों पियोगी? झूठ मत बोलो नैनी। सच कह रही हूँ साहब जी। मैं अभी नशे में नहीं हूँ। मैं भी नशे में नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान लूं। वो कोई बीमारी की दवाई नहीं थी, समझी? तबीयत खराब करने वाली शराब थी वो। यही बात तो मैंने अहिल्या माँ जी से भी कही थी। शराब क्यों पीती हो पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल का दर्द किसी को बता नहीं पाती, अपने दुखों को भुलाने के लिए मैं शराब पीती हूँ। तो मैंने भी मेरे दुख को भुलाने के लिए थोड़ा सा पी लिया। ये क्या आंटी, इसने ऐसे क्यों कहा? तुमने ही कहा था ना कि तुम इस शादी से खुश हो, तो ऐसे में तुम्हें किस बात का दुख? हाँ, मेरे पति, उनकी दूसरी शादी करवानी होगी क्या? तुम्हें ही करवानी होगी, तुम्हें ही करवानी होगी। तुम्हें अपने हाथों से ये सब करवाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से ही पति को सजाना होगा। गायत्री माँ जी के मामले में मैं कुछ नहीं कर पाई और हार गई, बस इसलिए मैंने पी लिया। नैनी, तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, ये क्लियरली पता चल रहा है। तो फिर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम हारी नहीं हो, तुम जीत गई हो। जीत गई।
क्योंकि त्याग करने में तुमसे आगे कोई नहीं है। तुमने इस बात को साबित कर दिया। तुम जीत गई नैनी, तुम जीत गई। अभी तुम जा सकती हो। अरे गुड मॉर्निंग बहन। क्यों कल शराब पीकर बहुत हिलडुल रही थी ना? हाँ? पार्वती के लिए बहुत पीकर गाना गाते हुए देवदास को ही देखा था मैंने, लेकिन देवदास के लिए पीकर गाना गाने वाली पार्वती को बस तुम्हें ही देखा है बहन। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सारे के सारे काम पड़े होंगे। सिर्फ पढ़े नहीं है, काम बढ़ भी गए हैं। क्या कह रही है मेम साहब जी? और नहीं तो क्या बहन, वो तुम्हारी बहन है या छिपकली? खाना खत्म हुआ तो किच 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 किच, मतलब बहुत बात करती है। उसका मुंह दुखता नहीं है क्या? इतना लाड से क्यों रखा है उसे? मेरी बहन कौन दादी माँ? ये क्या पूछ रही हो? सुमन तुम्हारी बहन नहीं है? वो तो गांव में है। गांव में है ये सपना है, वो यही है ये बात सच है। नौकरों को तो वो पागल कर रही है बहन। सुमन आई है क्या? अरे फल, अरे उसे मत खाओ। तो इसे मैं किसके लिए छोड़ दूं? मुझे भूख लगी है इसीलिए मैंने फल खा लिया। केला? उसे ऐसे मत फेंको। गांव में टीले पे घूमने जाते हैं, शहर में टीले छोटे होते हैं। शाम को कहाँ घुमाने ले जाएंगे? डोसा है क्या? एक प्लेट में मुझे खाने को दो। ठीक है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए इतने दूर से आई है ऐसा लगा मुझे। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं क्या करेगी। वो तुम्हारी जान खा लेगी। अरे दादी माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे मिले। ये क्या? वो तुमसे मिलने गांव से यहाँ आई है और तुम उससे मिलना नहीं चाहती? तुम्हारी बहन को भी शराब की बोतल पकड़ा दे क्या? नशा चढ़ने के बाद तुम क्या, उसे कोई भी नहीं दिखाई देगा। चुप कर। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। सब लोग क्या सोचेंगे? शराब के डर से ज्यादा मुझे किसी और चीज का डर लग रहा है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये मेरी बहन को पता चल गया तो वो माँ और दादाजी को जाके बता देगी। अरे वो यहाँ रहेगी तो बहुत मजा आएगा सोचा था बहन। प्रॉब्लम हो जाएगी सोचा नहीं। साहब जी की दूसरी शादी करवा रहे हैं ये भी नहीं पता चलना चाहिए। ये मामला किसी भी तरह संभाल सकते हैं, पर तुमसे मिले बिना तुम्हारी बहन वापस नहीं जाएगी। हाँ, आइडिया है बहन। नैनी को सुमन देखेगी, पर ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी बहन। चलो। ये लो खाओ, बहुत स्वादिष्ट होता है। भाभी, मेरे लिए नाश्ता लगा दो। नमस्ते जीजा जी।
सुमन, तुम यहाँ कैसे? अरे बाप रे, आपकी याददाश्त तो कितनी तेज है। सुना था पैसे वाले लोगों को तो किसी का नाम याद नहीं रहता। तुम भी ना सुमन, साली का नाम वो कैसे भूलेंगे भला? दादी, सुमन यहाँ अकेले आई है या फिर शास्त्री जी या सुमन की माँ भी यहाँ पर आई है? ये अकेली आई है विशाल। इसे विक्रांत लेकर आया है विशाल। दीदी यहाँ नौकरानी की तरह रह रही है, ये पता लगाने आई थी मैं। और जीजा जी ने तो माँ और दादाजी के बारे में भी पूछा, मतलब उन्हें मेरे परिवार से प्यार है। हे, कचरा क्यों फैला रही हो? ठीक से खा नहीं सकती क्या? फल कितने भी महंगे क्यों ना हो, उसे छील के मुंह में डाल के पैसे वाले हो या गरीब, कच कच करके दबा के खाना पड़ता है ना? ए, पहले तुम यहाँ से जाओ। नौकरों का डाइनिंग हॉल है उधर, वहाँ जाकर खाओ। जब से आई हूँ इसे देख रही हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कौन है जीजा जी? आपके रिश्तेदार है या फिर आपकी बहन है क्या? ए, ये कौन है पता है? ये इस घर की माँ, अब इन सब बातों की क्या जरूरत है माँ? मुझे भी यही बात अजीब सी लग रही है। ये शहरी लड़की मुझे अजनबी समझ रही है। हेलो बड़ी दीदी, मैं सुमन हूँ, इस घर की बहू नैनी की छोटी बहन। मेरी दीदी इस घर की मालकिन है। ये क्या बात कर रही है आंटी? लगता है इसे मैटर पता ही नहीं है। ए, कौन है इस घर की बहू? कौन है बताओ। मैं हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अपनी बड़ी बहू को देख रही हूँ। बिल्कुल गायत्री दीदी की तरह लग रही है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो नैनी। ये तुम ही हो ना? सूर्यदेव साम्राज्य की महारानी लग रही हो। क्या मैंने तुम्हें नौकरानी बुलाया था? क्या मैंने ही तुम्हें नीचा दिखाया था? क्या मैं ही था जो तुम्हें मेंटल मेंटल कहता था? क्या मैंने ही तुम्हें रिजेक्ट किया था? मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा है।
यहाँ पर क्यों आई हो? ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं तो तुम यहाँ पर आई हो, घर वालों को पता है ये? मतलब उन्हें नहीं पता। घर में बिना बताए ऐसे गांव से बाहर नहीं आना चाहिए सुमन। जाने दो बेटी, हमारे घर ही तो आई थी ना। आप रुकिए ससुर जी। रुकिए ससुर जी। ससुर जी को ससुर जी ही बोलूंगी ना। सच कहा ना मामा जी? मामा जी? मैं सासू माँ के भाई को मामा जी ही बुलाऊंगी, है ना हासनी दीदी? हासिनी दीदी, सुनने में कितना अच्छा लगता है बहन। ये सब क्या है? ऐसे बात कर रही हो जैसे कल ही रिश्ता जुड़ा हो। हमारे घर में ऐसे ही होता है सुमन। यहाँ के संस्कार थोड़े अलग हैं और यहाँ के नियम भी अलग हैं। माँ और दादाजी कैसे हैं? हाँ, दोनों अच्छे हैं। गहने इतने चमक रहे हैं, असली है क्या? नकली सोना तो हम सपने में भी नहीं पहनते हैं सुमन। वो तो होंगे ही। आप लोग इतने पैसे वाले जो हैं। देवर जी, हाँ, भाभी, आपने मुझे बुलाया? और किसको बुलाऊंगी विक्रांत? तुम अकेले ही तो हो मेरे देवर। मेरी बहन को ले जाकर हमारे गांव छोड़ आओ। ठीक है भाभी। दीदी, मैं 4 दिन ही रुक पाऊंगी। हाँ, घर पर अगर बता के आती तो तुम यहाँ 1 हफ्ता रुक सकती थी, लेकिन तुम्हें वहाँ ना देखकर उन्हें कितनी फिक्र हो रही होगी। एक फोन करेंगे तो काम हो जाएगा ना? ये ठीक नहीं रहेगा मामा जी। घर पे बिना बताए आई मेरी बहन अगर उसको यहीं रहने दिया तो मेरी सास और मेरे ससुर जी दोनों गलत समझेंगे। सही कहा ना मैंने सासू माँ? अरे क्या हुआ? आप ऐसे खड़े होके देख क्यों रहे हैं? नैनी, मैं आपसे ही कह रही हूँ। अजी साली ऐसे आ गई है तो हालचाल पूछकर भेजने की बजाय आप उससे बैठ के बातें करने लगे। देवर जी, इस घर की बहू होने के नाते मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि तुरंत मेरी बहन को यहाँ से ले जाकर उसको मेरे गांव छोड़कर आइए। आपका हुक्म सर आंखों पर भाभी। तो हम चलें सुमन? दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। ये नाटक मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी, अब मुझे 2 दिन यहाँ रहने दो ना। मुमकिन नहीं है। जब तक रिश्तेदारों को ना बुलाएं, उन्हें घर पर नहीं आना चाहिए। इस घर के कुछ संस्कार हैं और उसका पालन करना जरूरी है। और फिर तुम तो इस घर की बहू की छोटी बहन हो।
तुम्हारे अंदर वो संस्कार होने चाहिए। जाओ जाओ। 1 मिनट। रास्ते में खाती हुई जाऊंगी। बाप रे, आम एक्शन नहीं था। हमने तो फ्री शो देख लिया आंटी। ए, ये क्या ड्रामा था? हाँ, ये क्या हुलिया बना रखा है? इस हुलिये में खराबी क्या है? शत्रु को हराने वाली झांसी की रानी की तरह लग रही है इस घर की बहू नैनी। मतलब ये नौकरानी नहीं है क्या? जब तक विशाल तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाता, नैनी इस घर की बहू है। और मेरे बेटी की बीवी है। विशाल ने तुमसे अगर शादी भी कर ली, लेकिन समाज के लिए नैनी ही पहली पत्नी रहेगी। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विशाल भले ही कितनी लड़कियों से शादी क्यों न कर ले, पहला स्थान मेरी बहन का होगा। ए पगली, कहीं ये साड़ी और जेवर तुम्हारे तो नहीं है? आपकी आंखें या दूरबीन सासू माँ, एकदम सही पहचाना आपने। वैसे भी इस साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही है ना? मन में तो आपने भी तारीफ की होगी। आई नो सासू माँ। हाँ, व्हाट इज दिस आंटी? कल शादी में भी ऐसे ही श्रृंगार करके ये सबके सामने नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? जैस्मिन मेम साहब जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आप फिक्र मत करिए। हाँ, पर इसकी क्या गारंटी है? मैं जुबान देती हूँ साहब जी। अरे रे 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 रे, पहले तो तुमने मामा जी बुलाया था, अब दोबारा सर जी बुला रही हो। ये तो वापस लाइन पर आ गई। तुमने देखा दीदी? मेरी बहन आई थी इसलिए ऐसा बोला, उसी वजह से मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। इस घर की बहू होने के नाते अगर मैं ऐसे रहूंगी तो तभी इस घर की इज्जत बनी रहेगी, बस इसलिए ऐसा किया। मैंने इस तरह से आप लोगों से बात की। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। 100 में से 100% तुमने कुछ गलत नहीं किया है बेटी। अगर आप ऐसे ही इसका साथ देंगे तो ये ऐसे जेवर पहनकर हमारी इंसल्ट करती रहेगी हमेशा। इसकी बहन को भी इसी ने बुलाया होगा। ये लोग बहुत शातिर होते हैं। अरे, आपको कोई गलतफहमी हुई है मेम साहब जी? क्या गलतफहमी? चुप कर। इस घर की बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इससे पहले मैंने यही बात वल्लभ से भी कही थी जब वो हासनी भाभी को मारने जा रहा था, और अभी मैं आपसे भी यही बात बोल रहा हूँ। हासिनी को इस घर की बहू बोलो, मैं मान सकती हूँ। जब नैनी को नौकरानी बुलाया तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तब तुम्हें कोई एतराज क्यों नहीं था विशाल? भले ही आपने नैनी पर जबरदस्ती नौकरानी का ठप्पा लगा दिया हो, पर शायद विशाल के मन में वो ठप्पा लग नहीं पाया है दीदी।
विशाल बेटा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को बताओ, नहीं तो वो अंदर ही अंदर परेशान रहेगी। माँ विशालाक्षी की भक्त नैनी हमारे घर की सीढ़ियों से देवी की तरह उतर आई। किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे घर की इज्जत बनाए रखने के लिए। हाँ विशाल, यही बोलो। डैड ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है माँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसी तरह नैनी ने भी वही किया है। अपने बारे में सोचने के बजाय नैनी ने अपने घर वालों की खुशी को ज्यादा अहमियत दी। इसलिए मैं नैनी को ही सपोर्ट कर रहा हूं मां। मां, उस दिन जब आपने जहर मिला हुआ दूध पिया था, तब मैं कहीं आपको खो ना दूं ये सोचकर मैं कितना परेशान हो गया था, पता है ना? अभी नैनी की हालत यही है कि इसकी मां को, दादाजी को कहीं कुछ पता ना चल जाए। हाँ, ये सोचकर ये भी ऐसे ही डर गई थी। नैनी ने जो ये नाटक किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। She is absolutely right. नैनी, तुमने जो भी किया सही किया। I really appreciate you. मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। सोमवार को मेरी बहन सुधा की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि? यही लिखा हुआ है। बेचारी, लगता है कम उम्र में ही वो लड़की चल बसी। पुलिस भैया की बहन सुधा की आज पुण्यतिथि है ना? अरे, मैं सुमन की वजह से सब भूल गई। विशालाक्षी माँ, आपने मुझे समय पर याद दिला दिया। साहब जी से पूछकर मुझे जल्दी जाना होगा। साहब जी,
मेरा पैर फिसल गया साहब जी। जल्दबाजी करने से ऐसा ही होता है नैनी। मुझे किसी बात की जल्दबाजी नहीं है साहब जी, बस आपको देखने की जल्दबाजी है। नैनी, हम जरा खड़े होकर बात करें क्या? तुम थोड़ी भारी हो। अरे अब बोलो, तुम मुझे अर्जेंटली क्यों देखना चाहती थी? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। यही बात तुम कब पूछोगी? मैं इसी की राह देख रहा मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ ये आप जानते हैं क्या? जानता हूँ। तो बोलिए। तुम्हारे मन की बात ही तुम मुझसे पूछना चाहती हो? तो फिर आप नहीं जानते कि मैं क्या पूछूंगी? मुझे पूछना है कि पुलिस भैया की बहन की पुण्यतिथि है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? मैं बस यही पूछने आई थी। वो पुलिस भैया ने खत में लिखा था कि तुम्हें जरूर आना होगा। तुम्हें ये बस यही पूछना था? तो आपको क्या लगा? कुछ नहीं, पर तुम नहीं जा सकती। ये क्या साहब जी, आप मुझे भेजेंगे? मैं इसी उम्मीद से आई थी। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी का घर कहाँ है, तुम ये जानती हो क्या? नहीं जानती हूँ। मेंटल, तो फिर कैसे जाओगी? तुम्हें हेलो, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आप ऐसे डांटते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साहब जी। तुम्हारे लिए तो सब अच्छा होता है, बस तुम्हारी हरकतें ही मेरे लिए अच्छी नहीं होती। मैंने क्या किया साहब जी? हाँ, शादी करवा रही हो ना मेरी? पुलिस भैया का घर कहाँ है मैं नहीं जानती साहब जी। बात को मुद्दे से हटा रही हो ना? इस मामले में तो तुम बहुत होशियार हो। उन्होंने कहा था कि मुझे आना ही होगा। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। साहब जी, तो क्या आप मुझे ले जाएंगे वहाँ पर? उठाकर ले जाना तो मुश्किल है, पर कार में तो ले ही जा सकता हूँ ना। अगर दोनों साथ जाएंगे तो अच्छा ही होगा। हे विशालाक्षी माँ, कभी कभी तो आप चमत्कार ही कर देती हैं। हेलो मैडम, चलना है या फिर नहीं? 5 मिनट ही साहब जी। पुलिस भैया ने जो साड़ी दी है बस वही पहन कर आती हूँ। हाँ, धीरे जाओ, नहीं तो फिर से गिर जाओगी। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब जी, मैंने देखा नहीं। ये क्या, इतनी जल्दी में क्यों जा रही है? क्या हुआ होगा?
क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं हुआ, बैठो। आंटी, आंटी, क्या हुआ जास्मिन, जल्दी में लग रही हो? जल्दी में मैं नहीं हूँ। आपका लाडला बेटा और आपकी बहू जल्दी में है। What do you mean? विशाल और नैनी एक साथ बाहर जा रहे हैं। बाहर? कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता। अलग होने वाली जोड़ी की तरह नहीं, 100 साल साथ रहने वाली जोड़ी की तरह एक साथ बाहर जा रहे हैं। कहाँ गए होंगे वो लोग? उन्हें कहीं भी जाने दो आंटी, बट इट्स नॉट करेक्ट। मैं क्या पागल लग रही हूँ क्या? मेरे पिता आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसी कारण मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ। शादी के बाद भी उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए मैं तैयार हो गई, पर मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है। कभी कहते हैं तलाक चाहिए, फिर कहते हैं नहीं चाहिए, कभी शादी को मान जाते हैं, फिर नैनी को ही सपोर्ट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? देखो जास्मिन, अभी किसी से भी कुछ नहीं कह सकते। उससे पूछो तो कहती है जब तक तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया तब तक विशाल मेरा ही पति है, ये कहकर मंगलसूत्र दिखाती है। अगर विशाल से पूछें तो जब तक तलाक नहीं होगा तब तक नैनी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कहता है। अच्छाई उसकी वीकनेस है। अगर ऐसे ही जाने दिया तो एक हफ्ते में वो दोनों बहुत ही क्लोज हो जाएंगे आंटी। शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन बचे हैं ना। ये स्केड्यूल ही बदल देते हैं। ये काम तो हमारे हाथ में है ना। ये देखिए, अच्छा है ना? हाँ, पर इसमें कोई दूसरा कलर है क्या? ओके, ये देखिए, अच्छा है क्या? ये अच्छा है। मैं सोच रही हूँ शादी के दिन पहनूं। तुम्हारी स्किन कलर पर बहुत जचेगा। ये और अच्छा है ना? सही कहा। दीदी, आइए पंडित जी, आइए। दीदी, मैं पंडित जी को लेकर आया हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए ना। हासिनी, जरा पानी लेकर आओ। कोई बात नहीं। दीदी, क्या मुझे घर वालों को भी बुलाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। मामला क्या है पता चला तो खुद आ जाएंगे। आप बताइए ना पंडित जी। दीदी, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया इन्हें। 2 दिन में शादी का मुहूर्त है, ये बोलना। शास्त्रों में तो लिखा है कि मुहूर्त नहीं है। देखिए जरा, मुझे नहीं, थोड़ा नीचे। साइलेंटली अपनी थैली में डाल दीजिए। इसे दक्षिणा समझोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आपका भविष्य कैसा है? जैस्मिन कितने दिनों तक घर में रहेगी, ये जानने के लिए कुंडली दिखा रहे हैं सासू माँ। मेरे भविष्य का क्या है? वो तो लाजवाब है, ये बात 16 सालों से साबित हो रही है। और जास्मिन कहाँ जाएगी? बहू बनकर इसी घर में रहेगी ना। 1 हफ्ते में शादी है, इसीलिए आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं क्या दीदी?
हाँ ये अच्छा है। सुनिए, इस शुक्रवार को बहुत बढ़िया मुहूर्त है। ये क्या कह रहे? 7 दिनों के बाद का मुहूर्त निकला था ना? 3 दिनों में शादी? शादी होगी अब बस 3 दिनों में। बढ़िया है आंटी। क्या बढ़िया है? असल में उस दिन मुहूर्त ही नहीं है। इन्होंने पांचांग ही देखा है या आने वाले हालातों को देखा है? अरे नहीं मैडम, उस दिन बहुत बढ़िया मुहूर्त है। अब उठ जाइए पंडित जी।